हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त भी होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड से प्रोज सेक्शन से अ चाइल्ड इज बॉर्न का समरी लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अ चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाय द वर्ल्ड फेमस फेमिनिस्ट ऑस्ट्रेलियन राइटर नेम जर्मन ग्रीड। In this prose, German Greer describes many differences between a traditional and modern society in the matters of pregnancy and how to celebrate the birth of the child in both societies. समझिए, इनको फेमिनिस्ट राइटर बोला गया है जर्मन ग्रीर को। और जर्मन ग्रीर जो है ना, वो फीमेल फेमिनिस्ट राइटर कहने का मतलब जो फीमेल से रिलेटेड यानी फीमेल के ऊपर ज्यादा ये बुक लिखी हुई है, इसलिए इनको फेमिनिस्ट बोला गया है, ठीक है। तो इनके बारे में कहती है, कहा गया क्या कि ये फेमिनिस्ट राइटर हैं जर्मन ग्रीर, जिन्होंने अ चाइल्ड इज बॉर्न को लिखा है, ठीक है। और जर्मन ग्रीर का बर्थ जो है, जन्म ये 1939 को है, ठीक है। डेथ नहीं पूछता है, बर्थ बुक में भी जो है ना वो डेथ मेंशन नहीं किया गया हुआ है, ठीक है। कहते हैं क्या कहा गया है क्या इनके बारे में? इन दिस प्रोज, इस पूरे प्रोज में जर्मन ग्रीक डिस्क्राइब की है किस चीज को? तो अलग अलग ट्रेडिशनल बर्थ के बारे में, मतलब कहीं वेस्टर्न का तो कहीं हम लोग का एशियन कंट्री का जिक्र की हुई है, यानी अलग अलग ट्रेडिशन के बारे में बताई है कि कैसे बच्चे का जो है ना एक माँ जन्म देती है और कैसे उन बच्चे के जन्म का जो सेलिब्रेशन जो है ना वो कैसे अलग अलग सोसाइटी में मनाया जाता है। इन दिस प्रोज जर्मन ग्रीड डिस्क्राइब्स मेनी डिफरेंसेस बिटवीन अ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी। इस पूरे प्रोज में ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी यानी अलग अलग सोसाइटी के बारे में, अलग अलग कंट्री के बारे में, अलग अलग ट्रेडिशन के बारे में ये बताई है कि कैसे एक लेडी जो है ना बच्चे को जन्म देती है और उस जो बच्चा जब जन्म लेता है उसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये पूरा इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी। अच्छा, यहाँ एक चीज देखिएगा, यहाँ दो ट्रेडिशन को मेंशन किया गया है, एक मॉडर्न और एक जो है आपका ट्रेडिशनल फैमिली। समझिए, ट्रेडिशनल फैमिली का फिगर आउट हमने यहाँ करके बताया कि कैसे जब बच्चा जन्म लेता है, ये चीज देखिएगा, तो बच्चे के जन्म का जो सेलिब्रेशन होता है वो उनके होल फैमिली मतलब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। उस बच्चे का जैसे 6 दिन पे जो नामकरण वगैरह होता है हमारे सोसाइटी में, तो ये ट्रेडिशनल फैमिली का कुछ ऐसा है। और मॉडर्न फैमिली कहता है क्या कि मॉडर्न सोसाइटी कहता है कि उनका जब यानी कोई माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उनका बर्थ सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया है जनरली, अगर फिगर आउट करके हम लोग देखें तो बताया गया है क्या कि बच्चे का जन्म जो है ना वो सिर्फ मॉडर्न सोसाइटी में, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में हमारा फैमिली वगैरह यानी फैमिली क्या है इन द सेंस, तो ज्वाइंट फैमिली, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी, ये सब जो है ना मॉडर्न सोसाइटी में अब रहे नहीं, क्योंकि लोग सेपरेट होना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो जहां सेपरेशन है वहां ज्वाइंट फैमिली तो आएंगे ही नहीं बीच में, ठीक है। A pregnant woman of the traditional society in the West does not feel herself alone while she is pregnant. She gets too much respect by her family members and other people. In traditional society, mom is called by the name of her first child after childbirth. The newly born infant is taken care of by all the members of society. मतलब समझिए, यहाँ कहा क्या गया कि एक जो हमारे वेस्ट यानी वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें, यानी एशियन, यहाँ पे एशियन कंट्री की बात कही गई है, ठीक है। कि एशियन कंट्री में जितने एशियन कंट्री में हमारा इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, बहुत सारे ऐसे कंट्री है। तो यहाँ बांग्लादेश स्पेशल इस पूरे चैप्टर में बांग्लादेश और इंडिया की स्टोरी का जिक्र किया गया है ट्रेडिशनल सोसाइटी में, ठीक है। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या कहा गया कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है यानी जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उनका जो है ना देखभाल उनके पूरे परिवार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उनका पूरा ख्याल रखा जाता है। और ट्रेडिशनल सोसाइटी में कहा जाता है कि समझिए
ये थोड़ा सा स्टोरी से रिलेटेड है, इसे समरी में यहाँ नहीं दिया हुआ लेकिन उस चीज का हम जिक्र करना चाहते हैं। हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में ऐसा कहा जाता है क्या कि मदर को उस फैमिली में तब तक, एक लेडी को तब तक उस फैमिली में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, यानी उस फैमिली का मेंबर नहीं बनाया जाता है जब तक कि वो एक बच्चे को जन्म ना दे दे। ये अकॉर्डिंग टू जो है ना जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा यानी कहा गया है, ठीक है। जर्मन ग्रीड यहाँ कहती है कि अगर मान लीजिए ट्रेडिशनल सोसाइटी में किसी लेडी की शादी की गई और उसको ससुराल भेजा गया, तो उसके ससुराल पक्ष से उस फैमिली मेंबर्स में उनका तब तक गिनती नहीं होता है जब तक ये बच्चे को जन्म ना दे दे। और उस बच्चे के जन्म के बाद ही उस माँ का पहचान उस बच्चे यानी जो फर्स्ट बच्चा होता है ना उसके नाम से उस माँ का नाम लिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम हुआ सोहन, ठीक है, तो अगर कोई उस घर का पहला बच्चा सोहन है तो उसकी माँ को बोला जाता है सोहन की माँ, न कि उसके छोटे यानी परिवार के छोटे सदस्य के नाम से, नहीं, जो बड़ा बेटा होगा यानी जो बड़ा बच्चा होगा उसी के नाम से उसकी माँ का नाम बुलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही जर्मन ग्रीड कहती है क्या कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉम इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। माँ को जो है ना यहाँ पे पुकारा जाता है, बुलाया जाता है किस चीज से, उसके पहले बच्चे के नाम से, ठीक है। द न्यूली बोर्न इन्फेंट इज टेकन केयर ऑफ बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। और जो बच्चा जन्म लेता है ना उसका देखभाल पूरे सोसाइटी के द्वारा, उसके फैमिली के द्वारा, फैमिली मेंबर्स के द्वारा, इन सभी के द्वारा इसका देखभाल किया जाता है। नेक्स्ट पेज। The newly born infant is taken care by all the members of society. ओह, ये सेंटेंस रिपीट हो गया है। At last the permission is given by the boy's mom to go to her mother's house for the last month of her pregnancy and about the first 3 months of the baby life for better care. समझिए, एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो उनको जो है ना उनके मायके भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ना इस चैप्टर में ही बताया गया है कि स्टार्टिंग में यानी जो प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट 3 मंथ्स होता है उसमें माँ का ज्यादा देखभाल करना जरूरी होता है, केयर करना उनका ज्यादा जरूरी होता है। और जब प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ होता है यानी जब बच्चे 9 महीने का जब 9वें महीने में पहुंचता है, 9 मंथ्स में जब पहुंचता है बच्चा, तो उस टाइम में माँ का जो है ना देखभाल करना ज्यादा जरूरी होता है। तो उस समय जो है ना उसके मायके वाले यानी जो लेडी होती है उसके मदर के जो फैमिली है वो लोग उनका ज्यादा ख्याल रखते हैं कंपेयर टू उनके ससुराल, ठीक है। तो उनको कहाँ भेज दिया जाता है? उनके माँ के घर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। इन ट्रेडिशनल वेस्टर्न सोसाइटी द चाइल्ड बर्थ इज सेलिब्रेटेड एज अ सेरेमनी। Many people attend this party with some gifts to see the child and to congratulate that mom. समझिए, अब ट्रेडिशनल वेस्ट ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात हो रही है यानी एशियन के अभी चल रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में ये चीज का जिक्र समरी में नहीं किया गया है बट आपके चैप्टर में है तो थोड़ा समरी में इसको बताना मैं ज्यादा अच्छा समझूंगा, ठीक है। ट्रेडिशनल वेस्ट सोसाइटी में जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो पूरा पूरा जो जन्म है ना एक पर्व, एक त्योहार की तरह उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें बहुत सारे जिसमें पार्टी एक रखी जाती है और उसमें बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जाता है और बहुत सारे लोग उसमें गिफ्ट लेकर के कहाँ पहुंचते हैं? माँ को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए वहां पे पहुंचते हैं, जिसमें लेडीज लोग का जो है ना पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। लेडीज लोग वहाँ गाना गाती है, ठीक है, पान स्वीट्स वगैरह का ज्यादा यूज करती है, थोड़ा सा एंजॉय होता है, हंसी मजाक होता है। वहां पे बताया गया है बुक में क्या कि उस जगह पे मेल पर्सन जो होते हैं ना, मेल फैमिली मेंबर्स, उनके उनका जो पार्टिसिपेशन है ना वो थोड़ा कम होता है, भागीदारी भी वहाँ कम होता है। वो लोग बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स चीज होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, वहाँ फीमेल लोग ज्यादा करती है, ठीक है। तो वहाँ फीमेल लोग का ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है। While modern society, Western society, pregnant woman has take care for herself under the guidance of nurse and doctors. वहीं अगर मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो एक लेडी या यहाँ कह सकते हैं एक मदर जब प्रेग्नेंट होती है ना तो उनका देखभाल जो है ना सिस्टर्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, नर्स के द्वारा, इन सभी के द्वारा देखभाल किया जाता है। इन वेस्ट चाइल्ड इज ओनली बोर्न टू फुलफिल द नीड्स ऑफ पेरेंट्स। वेस्ट में क्या कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों में जो है, जो वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहां बच्चे का जो है ना
जन एक जस्ट लाइक नीड जरूरत होता है किस चीज का, तो नीड ऑफ पेरेंट्स, बच्चों की जो सॉरी पेरेंट्स की जरूरत जो होती है ना वो पूरा करते हैं बच्चे। तो बस वहां बच्चों का जन्म इसलिए किया जाता है। मॉडर्न वेस्टर्न प्रेग्नेंट वुमेन हैज टू बियर ऑल द पेन्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड रियरिंग। और मदर जो होती है ना, यानी वेस्टर्न कल्चर की बात करें, वेस्टर्न कंट्री की बात करें हैं, जब मॉडर्न सोसाइटी की बात हम लोग करें तो वहां पे मदर जो है ना वो सारी चीज बेयर करती हैं, वो सारा उनको जो दुख तकलीफ जो है ना इस बीच में उनको ही सिर्फ सहना पड़ता है। जबकि ट्रेडिशनल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पूरा उमंग के साथ जो है ना, पूरे सेलिब्रेशन के साथ खुश, मतलब एक त्योहार जैसा जैसा हम लोग सभी कोई खुश रहते हैं, वैसा ही खुशी के साथ जो है ना उस बच्चे का परवरिश किया जाता है। ठीक है। इस बीच में एक चीज और है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक पूछता है कि बांग्लादेश में बच्चों का जो है ना परवरिश उनके फैमिली के द्वारा किया जाता है। तो वहां पे एक चीज बताया गया है कि बांग्लादेश में बच्चों को जो है ना वो कहानी, फेरी टेल्स, परियों की कहानी जो है ना उसको क्या बोला गया है उस नाम से, तो वो उसको बोलते हैं रूपथोका। ठीक है। वहां हम लोग रूपथोका के नाम से बोलते हैं। तो रूपथोका यानी फेरी टेल्स जो है ना वो सुनाया जाता है बच्चों को और सुलाया जाता है। ठीक है। ऐसा हमारे यहाँ भी पहले के टाइम में होता था, जब हमारे पास मोबाइल वगैरह नहीं थे, इतने टेक्नोलॉजी नहीं थे, तो बच्चे लोग कहानी सुनने के लिए अपने दादा दादी नाना नानी के पास जाया करते थे। तो बांग्लादेश में हालांकि अभी भी लोग जाते हैं, अभी भी वहाँ का सिचुएशन ऐसा है, लेकिन पास्ट टाइम जब ये बुक लिखा गया है उस समय हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर के, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।